गौवंश को लाड़ से दुलार रहे इस व्यक्ति का नाम है नेहरू। चौंकिए मत, ये वो नेहरू नहीं है जो आप सोच रहे हैं और ना ही उस परिवार से हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगांव के नेहरू चौधरी। ये पेशे से एक प्राइवेट स्कूल बस के ड्राइवर हैं। इन्हें स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के बाद जो समय मिलता है उसमें ये सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश की सेवा करते हैं। उन्हें चारा खिलाते हैं, दुलारते हैं और बीमार होने पर उनका उपचार कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। आप अपने दरवाजे पर आए किसी गाय, बैल, बछड़े को बहुत से बहुत एक रोटी दे देंगे, एक गुड़ की डरी दे देंगे या फिर थोड़ा सा चारा उसको खाने के लिए दे देंगे। अगर गाय 2, 4, 6 आपके दरवाजे पर आने लगें तो शायद आप ऐसा करना बंद कर देंगे। लेकिन हम आपसे कहें कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना जीवन इन बेसहारा गायों के लिए समर्पित कर दिया है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। वो व्यक्ति सुबह स्कूल जाता है और स्कूल की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद फिर सारा दिन इन बेसहारा गाय, बैल, बछड़ों की सेवा में लगा रहता है। कहाँ से वो इतना सारा इंतज़ाम करता है, उनके चारे की व्यवस्था कहाँ से करता है, ये हम आपको उनसे बात करके बताएंगे कैसे वो इन सब की व्यवस्था करता है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं उनसे, जो गायों की, जो बेसहारा गायों की सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं, किस तरह से वो इनका पालन करते हैं, कैसे करते हैं, सारी बात उनसे करेंगे। आइए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर नेहरू है। नेहरू। हाँ। तो क्या करते हैं पेशे से आप? पेशे से स्कूल की बस चलाता हूँ। स्कूल की बस कहाँ चलाते हैं? होडल ले जाता हूँ हरियाणा में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। 25-30 किलोमीटर हाँ, दूर। हाँ। तो कितने बजे जाते होंगे? वहाँ सुबह 6:30 बजे, 6:45 बजे निकल जाता हूँ। हाँ। इनकी 4 बजे बैठा होकर के इनकी सेवा करता हूँ। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे बैठे हो जाके पहले इनके मतलब यहाँ गिरारा मतलब रास्ता झाड़ू पोंछा करना पड़ता है और फिर इनके मतलब चारा खिलाना पड़ता है। नार फूस करके, गोबर उठा के और फिर उनकी मतलब सेवा करके, नहा धो के, ठाकुर सेवा करके 6:30 बजे यहाँ से 6:30 बजे निकल जाते हैं। कितने बजे आते हैं वहाँ से? फिर वहाँ से 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे आते हो? 4 बजे आते हैं। उसके बाद क्या करते हो? फिर आमते ही उसके टाइम पे मतलब यहाँ आकर के फिर इनका चारा लाना है, इकट्ठा करना है, फिर इनका चारा खिलाना पड़ता है। इकट्ठी हो जाती हैं इतने यार। तो ये कितनी हो जाती हैं जो बेसहारा? ये कम से कम कहाँ से इकट्ठी होती हैं? ये वहाँ बैठ जाती हैं जाके। ये सब बेसहारा है या किसी की पालतू है? नहीं, किसी की कोई पालतू नहीं है। कितनी है ये? ऐसे कितने? 25-30 तो कम से कम आ जाती हैं। 25-30 में क्या है? गाय है, क्या है? ये सांड भी हैं। हाँ। छोटे छोटे उनके बछड़े भी हैं जो चौंकते रहते हैं। जैसे हमारा वो छोड़ दिए हैं किसी ने, हाँ। किसान लोगों ने। और कुछ ऐसी बड़ी गाय हैं, कुछ छोटे बछड़े हैं, कुछ बुड्ढी गाय हैं। तो मैं तो गाय तो दूध देती होंगी? नहीं, दूध एक भी नहीं देती है। जो दूध दे करके छोड़ देते हैं ना उसको, हाँ। उसको किसान छोड़ देते हैं यहाँ के सारे। कह सकते हैं कि जो बेसहारा है, जिनका हाँ, कोई हाँ। सहारा नहीं है, उनका सहारा आप दूध हैं। नहीं देती है, हम भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे बुजुर्ग किसी के माँ बाप होते हैं नहीं, ऐसे ही ये जो बुजुर्ग हैं, किसी का कोई सहारा नहीं है, उसके लिए हम मतलब ये दूर दूर से पकड़ के भी लेके यहाँ ले आते हैं, यहाँ लाते हैं। और अगर वो बीमारी हारी हो जाती है तो डॉक्टर बुला के उनका इलाज भी कराते हैं। अच्छा। ये जैसे डॉक्टर हैं यहाँ गौ सेवा धाम से भी बुला लेते हैं, यहाँ से भी बुला लेते हैं, तो उनकी मतलब इलाज भी करा देते हैं और सारा चारा भी खिलाना है। तो ज़्यादातर गाय पालते हैं किसी लोभ से, प्रलोभन से पालते हैं। आपको क्या लालच है इनसे? नहीं, मुझे तो मतलब इनका सेवा करने में भाव है, मतलब प्रेम मतलब इनके आनंद आता है। अच्छा। हाँ, मन के इनकी जो सेवा करते हैं, खुजाते हैं, खुरेरा करते हैं और चारा खिलाते हैं। हाँ। मुझे आनंद आता है। आपको डर नहीं लगता इनसे? जैसे ये नंदी है। नहीं, मेरे पास खुद चल के आ जाते हैं ये। बुलाने पर दूर चले जाएंगे तो मतलब पास में ही आ जाते हैं। और अब जैसे खुजवा रहे हैं, ये किसी कोई पास नहीं आ सकता इनके, और मेरे पास खुद चल के आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो कह सकते हैं कि आप बस की जो ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद के जो टाइम बचता है वो सारा टाइम इनमें ही लगता? हाँ, सारा टाइम इन्हीं के लिए अर्पण है। इनके लिए? हाँ। तो ये रास्ते में ये रहते हैं, इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? जो रास्ते में तो ये दिक्कत करते होंगे?
हाँ, जैसे कोई रास्ते में ट्रैक्टर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो ये बैठे मिलते हैं तो मैं उनको फिर खड़ा करता हूँ। इनको ऐसी भी तालीम लगी हुई होती है, ये देख करके आप भी खड़ी हो जाती हैं या एक लाइन में बैठ जाती हैं, कोई परेशान नहीं करे। और अगर कोई नहीं हटती है तो फिर निकल के उनको बाहर साइड में कर देता हूँ, गाड़ी निकल जाती है। आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इनके गौ सेवा हो सके, एक स्थान? मेरी तो रहने की भी छोटी सी कुटिया है, उसी में एक दो तो उसी में रहते हैं। एक तो अंधा बसरा रहता है उसमें, अंधा बसरा है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो आपके बच्चे, आपकी नहीं, भी पत्नी, वो सब ऊपर रहते हैं, मैं अकेला नीचे रहता हूँ। वो आपसे कुछ कहते नहीं है? कुछ और भी कर लिया करो? नहीं। अच्छा, नहीं, वो भी सहयोग करते हैं? नहीं, सहयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं ही करता हूँ इनकी तो। अच्छा, हाँ। तो ये जैसे आप बता रहे हैं 20-25 की संख्या में ये बेसहारा यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ चारा आदि खाते हैं, तो चारे की व्यवस्था कहाँ से करते हो? चारे की व्यवस्था ऐसा है, मैंने ज्वार ले रखी है, कुछ अपने खेत में भी करी है, वो भी चर चुकी है, और अभी 2000 की और ली है, 3000 की पहले चरा चुका है। कोई ना कोई थोड़ा बहुत सहारा भी लगा देता है, और फिर उसमें बड़े भाई की बुग्गी मैं सौंप रखी है, वो लेके आते हैं, इंजन से कूटते हैं, मैं वहाँ से भर के लेके आ जाता हूँ। और जब कहीं नहीं होती है तो रात में थोड़ा बहुत चोरी हमारे भगवान ने करी है इनके लिए, तो मैं भी चोरी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। इन बेसहारा पशुओं के लिए आप चोरी भी कर और जब पता लग जाए तो फिर क्या करते हैं? पता लग जाए तो किसी को ये कह देता है, अकेले किसी के में से मत करना, थोड़ा थोड़ा सबके में से ले जाना। हाँ, ऐसा वो कर देते हैं। तो सरकार भी बहुत तरह की योजनाएं चला रही है, तो आपको कोई लाभ सरकार से मिला? नहीं, अभी कोई नहीं मिला है, और मैं किसी से पूछता भी हूँ, कोई ये बोलता है कोई डॉक्टर है सरकारी, उनके आधार पर मतलब कुछ मिल जाएगा इनका, तो वो बोल देते हैं नहीं भैया ऐसे लिए नहीं, वो तो गौशालान के लिए है, बड़ी गौशालान के लिए सहारा है। अच्छा, तो हम तो ये आप लोगों में से यहाँ से सर जी मतलब उगा के किसी से मांग के ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, और इनके लिए भोजन पानी का इंतजाम करते हैं। भोजन पानी का इंतजाम, क्या क्या भोजन, जैसे चारा में क्या क्या व्यवस्था आप लोग? चारे की है, खर की सानी भी होती है, और चोकर मिलता है, और अभी आपके सामने आटा भी मिलाया है, और ज्वार वैसे मोल ले रखी है, ज्वार मोल ले रखी है, और भूसा रीपरन से मतलब 4-5 आदमियों ने इकट्ठा करवा दिया, वैसे एक घेर में इकट्ठा कर रखा है, उसमें से भूसा लेके आता हूँ। अच्छा, 2 कट्टा शाम को लेके आता हूँ, 1-2 कट्टा सुबह लेके आता हूँ। पूरे साल का लगभग कितना इनका जो है वो हो जाता होगा, जो चारे का कितना अनुमान ये है, कम से कम ना है तो 5-6 ट्रॉली तो भूसा वैसा भी लग जाता है। और चारा तो फिर इकट्ठा वैसे कोई उसकी वो नहीं है, लेके आते हैं डेली में, जैसे बाबा जी मांगता है ऐसे हम भी मांग के ले आते हैं इधर उधर से, और इकट्ठे करके इधर उनकी मतलब पूर्ति करते रहते हैं उनकी। किसी के में तो 1 टोकरा ले आए, किसी में तो 1 परात भर लाए, किसी ने 2 कट्टा दे दिए, ले जाओ भैया अपनी गाय के लिए बच गया हमारा, तो वहां से मतलब ला करके और उनको खिला देते हैं। अगर कोई गौ भक्त जैसे कोई आपसे मदद करना चाहता हो आपकी, तो उनसे क्या मदद चाहोगे? मदद यही है इनकी, तो केवल चारा पानी होता रहे और बस, और कोई मदद नहीं है। अगर कोई जगह की समस्या हल हो जाए तो सबसे पहले जगह की बात है, जगह की बात, उसमें ये इकट्ठी रह सकेंगी, तो कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं। किसान लोग फिर इनको पकड़ लेते हैं, जब ब्याने का टाइम आ जाता है तो किसान लोग इनको पकड़ लेते हैं, हमको भी दुख होता है। वो तो ये जाए दे तो वो उसका बच्चा ही पीता रहे, हमको दूध नहीं लेना, हम मोल ले लेते हैं। तो इनमें से कोई दूध भी देती होगी? नहीं, थोड़ा थोड़ा इनके बच्चे ही चौंकते रहते हैं उसको। अच्छा। वैसे दूध नहीं देती हैं, और पी करके आनंद लेते हैं, हष्ट पुष्ट बन जाते हैं। ये है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? सरकार की तो यही है, जैसे ये आवारा घूम रही है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनकी भाई यहाँ परेशान है, स्थानीय लोग जो हैं वो कुछ सहयोग करते हैं, तो यहाँ ये भी महसूस करते हैं कि यहाँ रास्ते में परेशानी हो रही है, पर थोड़ी सी ये वैसे तो दे देते हैं, चारा वारा दे देते हैं। अच्छा। हाँ, परेशानी बस इतनी है कि रास्ते में रहते हैं। रास्ते में सबसे ज्यादा परेशानी यही है, बार बार हटानी भी पड़ती है, ट्रैक्टर वगैरह आ जाते हैं, गाड़ी वगैरह आ जाती हैं। अगर इस वीडियो को देख करके कोई गौ भक्त आपकी कोई सहयोग करना चाहता हो, तो किस तरह का सहयोग उनसे चाहोगे? बस यही है ना मानेगा, बस चारे की तो मैं कर देता हूँ, 50 हो जाए इकट्ठे कोई दिक्कत नहीं, अकेला कर देता हूँ। बस यही समस्या है, कोई करना चाहे तो खाने के लिए तो दे ही देते हैं थोड़ा बहुत, एक जगह की समस्या है केवल और केवल,
कोई घेर बार ऐसा मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अकेला कर दूंगा। और भी तमाम बेसहारा पशु होंगे आसपास, हाँ, तो कितने सभी की बेसहारा पशुओं की सेवा कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए रास्ते में कोई भी चल करके आ जाती है तो वो यहाँ फिर हिल जाती है परमानेंट, फिर वो जाती नहीं है, सुबह चली जाएगी, बैठ जाएगी उधर जाके, शाम को इधर ही आ जाएगी। तो आप कितने दिन से करते हो इस सेवा को? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से। हाँ, 18-20 साल हो गए करते करते। अच्छा। हाँ, तो 20 साल से आप कंटिन्यू सेवा करते आ रहे हैं, तो आपको दोनों क्या, टाइम। अगर जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए या जाते होंगे आप, तो क्या होता होगा फिर? पीछे से कौन करता होगा? पीछे जाता ही नहीं हूँ कहीं, कहीं जाते ही और चले भी गया तो उस टाइम पे जरूर ही आना है। नहीं? अगर बाई चांस नहीं होगा तो यहाँ हमारे एक मास्टर साहब जी हैं, वो किसी न किसी बच्चे को पकड़ करके चारा करवा देते हैं उनका। कुल मिला के स्कूल की छुट्टी हो सकती है, लेकिन इनसे नहीं, छुट्टी इनकी छुट्टी नहीं होता, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ इनको छोड़ करके। कहीं चला भी गया लेकिन मोटरसाइकिल शाम को उसी टाइम पे आ जाऊंगा, चाहे रात को आना पड़े, लेकिन इनकी सेवा बरकरार रहेगी। बड़ा आनंद आता है सेवा करने में। तो और जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देना चाहें जी, गैया मैया मतलब ये है, गौ माता को माता मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो इनकी सेवा बेहतर है। इनकी सेवा करें तो न्यारा ही आनंद होगा, अलग ही कुछ आनंद होगा। तो इनकी सेवा करें, इनसे परेशानी ना माने। तो इस तरह से आपने देखा कि ये नंदगांव के नेहरू चौधरी हैं, और यहाँ पर जो बेसहारा गाय, बेसहारा बैल, बेसहारा बछड़े आदि जो होते हैं, जिनको घरों से धुतकार करके और रास्तों में छोड़ दिया जाता है, उनका नेहरू जो है सहारा बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर यही काम कोई संस्था या कोई बहुत बड़ा आदमी व्यक्ति कर रहा होता तो हो सकता है उसको सरकार द्वारा कोई ना कोई पुरस्कार दे दिया जाता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि नेहरू को जो है कभी कभी तो इनके लिए चारा चोर करके भी लाना पड़ता है। अगर आप गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख रहे हैं और गौ सेवा करना चाहते हैं, तो इनका सहयोग अवश्य करें।